कन्हैया शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में आने वाले हैं। हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। विदुर ने देखा और विदुरानी से कहा, विदुरानी जानती हो क्या हस्तिनापुर आज दुल्हन की तरह सज रही है? विदुरानी कहने लगी, सज रही है तो क्या हुआ? बोली, सुनो, आज गोविंद की रथ यात्रा आने वाली है। मेरा ब्रज काना किशोर माधव आज शांति दूत बनकर के आ रहा है हस्तिनापुर में। तो विदुरानी कहने लगी, इन सब लोगों की भीड़ में हमें कौन देखेगा? अब मंत्री का पद तो तुम्हारा रहा नहीं, अब इन लोगों की भीड़ में हमको कौन देखेगा? तो विदुर ने कहा, विदुरानी अगर भीड़ में कोई नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं, अगर एक नजर गोविंद की हम पर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जब ये बात सुनी तो विदुर और विदुरानी लाखों नर नारियों की भीड़ में पहुंच गए और जाकर के क्या देखा कि एक दीवार के सहारे सर को टेक करके देख रहे हैं। गोविंद पर हजारों नर नारियां फूल बरसा रहे हैं, मंगल आरती लिए हुए खड़े हैं। पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी है कन्हैया के स्वागत के लिए। गोविंद आ रहे हैं। धीरे धीरे गोविंद ने देखा और लाखों नर नारी पूजा में खड़े हैं, लेकिन मेरे गोविंद ने पूजा करने वाले नर नारियों को नहीं देखा और एक नजर विदुर पर डाली। और जैसे ही विदुर पर नजर पड़ी कि विदुर का मन रूपी मयूर नाचने लगा। अरे देखो देखो, कन्हैया हमको देख रहे हैं, कन्हैया हमको देख रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया किधर देख रहे हो केशव? तुम्हारे लिए तो इतना इंतजाम किया है और तुम किधर देख रहे हो? विदुर तो एकदम विदुरानी से कहने लगे, देखो देखो, केशव घर की तरफ देख रहा है, लाला हम लोगों की तरफ देख रहा है। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने आवाज लगाई तो कन्हैया ने कहा, दुर्योधन हाँ एक बात बताओ, क्या पांडव पुत्र तुम्हारे भाई लगते हैं? बोले हाँ जी। तुम्हारे चाचा के बेटा हैं? बोले हाँ जी। तो आधा राज्य उनको मिलना चाहिए? बोला ना जी। आधा राज्य उनको मिलना चाहिए? बोला ना जी। क्यों आधा राज्य नहीं दोगे? बोले आधा राज्य कन्हैया सूचा ग्रही न दास्यामी विना योद्धेन केशवा। ए केशव, सुई की नोक के बराबर भी मैं बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। तुम आधे राज्य की बात कर रहे हो। कन्हैया कहने लगे, सुनो दुर्योधन, तुम आधा राज्य मत देना, 5 गांव दे दो, 5 गांव पांडवों को दे दो और मैं उन्हीं में उनको खुश कर दूंगा। अरे केशव, तुम्हारी समझ में नहीं आया, सुई की नोक के बराबर भी देने वाला नहीं हूं बिना युद्ध के। तो गोविंद कहने लगे, दुर्योधन आज तक तो तुमने युद्ध की विभीषण का जो है वो दादा और नानी से कहानी में सुनी होगी। जानते हो युद्ध की भूमिका क्या होती है? लाखों नर नारी, लाखों नारियां अनाथ हो जाएंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों नर नारियां विधवा हो जाएंगी। तुम्हें पता नहीं है युद्ध की विभीषिका होती क्या है? अब दुर्योधन कह रहा है कि मैं ये बात मानने वाला नहीं हूं। तुरंत एकदम केशव की ये बात नहीं मानी तो कहने लगा, सुनो केशव, अरे ये तो राजनीति की बात है, ये बातें तो बाद में कर लेंगे। पहले मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, चलो पहले चल करके प्रसाद पालो। जब कन्हैया से ये बात कही तो कन्हैया कहने लगे, दुर्योधन आज मेरा निमंत्रण काका विदुर के घर है, काका विदुर के घर है। जब ये बात सुनी तो कन्हैया तुम द्वारिका से तो सीधे हस्तिनापुर को चले आए, काका विदुर का निमंत्रण कब तुम्हें मिल गया? तो कहने लगे, जब मैं द्वारिका में था
तभी काका विदुर का पत्र गया कि कभी हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहले प्रसाद मेरे घर ग्रहण करना। अब विदुर जी सोचने लगे मैंने कब निमंत्रण दिया, लेकिन इस सारे में गोविंद ने कहा काका तुम चिंता मत करो। दुर्योधन कहने लगा कन्हैया विदुर काका के खुद तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तुमको क्या खिलाएगा। तो गोविंद कहने लगे दुर्योधन जब निमंत्रण दिया है तो खाने की व्यवस्था खुद करेंगे, इसकी चिंता मुझे क्यों। दुर्योधन तुम मुझे 56 प्रकार का व्यंजन पवाना चाहते हो। दुर्योधन भोजन पाने की केवल 2 परिस्थिति हैं प्यारे, याद कर लेना। या तो मैं अभाव से पाता हूँ, या तो मैं अभाव से पाता हूँ, ना तो मैं प्रभाव से पाता हूँ। मैं तो केवल और केवल भक्तों के भाव से पाता हूँ। अभाव का मतलब क्या है, अगर खाने वाले को भूख लगी हो फिर तुम चाहे सम्मान से देना चाहे अपमान से देना, बस उसको प्रसाद दिखाई देगा, फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों, अभाव है ना, यानी भूख लग रही है, बस मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए। और प्रभाव का मतलब होता है कि खाने वाला लबालब भरा हुआ है, लेकिन तुम आकर के कह दो नहीं महाराज जी एक पूरी हमारी तरफ से, ज्यादा नहीं एक पूरी हमारी तरफ। अब प्रभाव है ये, यानी प्रभाव दे रहे हैं, प्रेम में खिला रहे हैं, तो फिर आकर के एक पूरी खाना पड़ती है। तो दुर्योधन ना तो मेरे पास अभाव है, अभाव मानी कमी, यानी भगवान के पास काय बात की कमी है, और न तेरे पास प्रभाव है। प्रभाव मानी श्रद्धा, तेरे पास खिलाने की श्रद्धा नहीं है। आज तो मैं काका विदुर के घर पाऊंगा। विदुर जी ने सुना, विदुर जी तुरंत बाजार को दौड़ लगा गए कि खाने को कुछ है नहीं, क्या खिलाएंगे। कन्हैया ने काकी के द्वार पर आकर के आवाज लगाई, काकी ओ काकी। एकदम विदुरानी स्नान कर रही थी, दौड़ लगाकर दौड़ पड़ी, अरे लाला, अरे कन्हैया। इतनी दीवानी हो गई काकी, इतनी दीवानी हो गई कि अपनी सुध-बुध भूल गई। तुरंत मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर उठाया और काकी के ऊपर फेंक दिया, काकी इसको लपेट लो। एकदम पाटा को लेकर के आई और एकदम आंगन में डाल दिया, यहाँ बैठो कन्हैया, यहाँ बैठो। तुरंत पाटा को उठाया, फिर जाकर के कक्ष में डाल दिया, कन्हैया यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे ये भी तुम्हारी बैठने की जगह नहीं है, उठो उठो उठो। तुरंत पाटा को उल्टा कर दिया और गोविंद को बिठा। आज उल्टी खाट पर गोविंद बैठे हुए। मेरा गोविंद पेट पर हाथ घुमा के बोला, काकी बड़ी भूख लग रही है। भूख? हाँ, बोली भूख लग रही है, काका बाजार गए हैं, कुछ लेकर के आते होंगे। घर में तो कदली के वृक्ष से फल लेकर के आई हूँ, केले का फल रखा है, अभी लेकर के आती हूँ। प्यारे, काकी ने पत्तल को बिछा दिया और केले को लेकर के आई। कन्हैया के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई कि कन्हैया को छिलके पत्तल में रखती जा रही हैं और केले को आंगन में फेंकती जा रही। और ये मेरा भोला गोविंद काकी के हाथ से बड़े प्रेम से केले के छिलके पा रहा। एक नहीं, दो नहीं, कन्हैया ने काकी के हाथ से 35 छिलके खा लिए। गोविंद ने जब 35 से 40 छिलके खा लिए, इधर आकर के विदुर ने आवाज लगाई, अरे विदुरानी दरवाजा खोलो, विदुरानी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो। तुम्हें पता है आज गोविंद आने वाला है, जल्दी से घर में चौका लगाओ, घर को लीपो, साफ सुथरा करो। लो मैं बाजार से लड्डू लेकर आया हूँ, मिश्री लेकर के आया हूँ, मांगत लेकर के आया हूँ, मेरा गोविंद आने वाला है। विदुरानी कहने लगी, आने वाला है कि आ चुका है, कहाँ है। अरे वो तो घर में बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं।
जैसे ही गोविंद को देखा विदुर जी ने, और विदुर जी रोने लगे। विदुर ने देखा कि मैं बाजार से माखन मिश्री लाया हूँ और कन्हैया मेरे आंगन में बैठ करके केले के छिलके को पा रहे। जाकर के तुरंत विदुर ने लाला का हाथ पकड़ लिया। लाला, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? अरे फल तो पूरे आंगन में पड़े हैं और तुम केले के छिलके पा रहे हो। गोविंद ने एकदम देखा और कहने लगे, काका, मेरी तो नजर अब गई है इस पर कि ये छिलका है, लेकिन मैं तो केला का फल समझ के पा रहा। लेकिन काका, तुम जानते हो, तुम्हारी नजर में भले ये छिलका होंगे, लेकिन मेरी नजर में इन छिलकों में मेरी काकी का प्रेम है। काकी के प्रेम में गोविंद ने केले के छिलके पा लिए। तब विदुर जी कहने लगे, कन्हैया कुछ मिश्री भी पाओ, कुछ माखन भी पाओ। कन्हैया ने जब लड्डू उठाकर खाने लगे तो कहने लगे, काका, जो स्वाद केले के छिलके में था ना, वो इस लड्डू में नहीं, वो इस लड्डू में नहीं है, क्योंकि केले के छिलके में मेरे काकी का प्रेम था। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। प्यारे, भक्ति हम कैसी भी करें, लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए। अगर भगवान के दरबार पर जाते हो तो कुछ लेकर मत जाओ, लेकिन भाव लेकर के जाओ।